मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको प्रज्ञागिरी पर्वत डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की जानकारी देने वाले हैं। यह जानकारी आपको छत्तीसगढ़ के किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं या फिर छत्तीसगढ़ में घूमना चाहते हैं तो यह जानकारी आपको बहुत काम आएगी। इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और सुनें। बुद्धम शरणामि गच्छामि, धम्म शरणामि गच्छामि, संघम शरणामि गच्छामि की ऋचाओं से गुंजनमान प्रज्ञागिरी छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से 406 किलोमीटर, राजनांदगांव से 36 किलोमीटर पर डोंगरगढ़, जहां छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बमलेश्वरी की देवी है, वहीं पर स्थित है। डोंगरगढ़ का एक ऐसा पर्वत जहां ज्ञान, बुद्ध, सरस्वती की प्राप्ति हो, उसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की पुण्यस्थली राजा कामसेन की नगरी कामाख्या और कामावतीपुर डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी की उपदेवता बुद्ध धर्म का छत्तीसगढ़ में विस्तार ही नहीं अपितु प्राचीन बौद्ध धर्म सिरपुर से संबंध जोड़ते हुए बौद्ध पर्यटन स्थल और बौद्ध तीर्थ का गौरव प्राप्त करती है। सघन वनों से आच्छादित छोटी छोटी डोंगरियों से घिरा डोंगरगढ़ की पर्वत श्रृंखलाओं से अनेक डोंगरियां हैं। इन्हीं में मां बमलेश्वरी की उत्तर पूर्वी दिशा में नांगरा डोंगरी स्थित है। इस पर्वत में तथागत भगवान गौतम बुद्ध का ध्यानस्थ मुद्रा में प्रतिमा स्थापित कर इस पर्वत का नाम प्रज्ञागिरी रखा है। लगभग 650 मीटर ऊंची इस पर्वत में पहुंचने के लिए 225 सीढ़ी बनाई गई है। 6 फरवरी 1998 को यहाँ महात्मा बुद्ध की 30 फीट ऊंची ध्यानस्थ मुद्रा की प्रतिमा विविध प्रयात्र पाठ का स्थापना किया गया है। इस स्थापना में विश्व के विभिन्न देशों के बौद्ध अनुयायियों ने भाग लिया था, जिसमें जापान के सोमनोहोरी सावा व भारत के अन्य प्रांतों से बौद्ध और भिक्षु एवं देश के बौद्ध धर्मावलंबियों ने डोंगरगढ़ पहुंचकर इस प्रज्ञागिरी पावन तीर्थ में भाग लिया था। नागपुर महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के मध्य एक दर्शनीय बौद्ध तीर्थ के रूप में स्थापित प्रज्ञागिरी दोनों राज्यों के मध्य बौद्ध धर्म की समरसता का प्रतीक है। प्रज्ञागिरी पर्वत पर सूर्योदय होते ही सूर्य का प्रथम किरण जो ही प्रतिमा के मुखमंडल पर प्रतिबिंबित होती है, तो ही प्रकृति की अद्भुत छटा सुनहरे आभा मंडल के रूप में बिखरता हुआ दृष्टिगोचर होकर ऐसा प्रतीत होता है कि सुनहरी प्रभामंडल युक्त भगवान बौद्ध के मध्य से एकाएक अवतरित हो रहे हैं। तो दोस्त, हम लोग पहुंच गए हैं उस गेट पे जिसका आप लोग को इंतज़ार है। तो आइए और आगे जाते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध की जीवन से संबंधित स्थान में तीर्थ के रूप में स्वीकार किया गया। प्राचीन धर्म दीर्घ निकाय एवं महापरिनिष्कृत में बुद्ध ही लुम्बिनी बौद्ध रिसाई सारनाथ कुशीनगर की यात्रा करने के लिए कहा गया। लुम्बिनी जहाँ बौद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ जहाँ इन्हें धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था, श्रीविष्टि जहाँ 25 वर्ष तक धर्म उपदेश दिए थे, संकिता जिन्हें ब्राह्मण एवं इंद्र के साथ माता को उपदेश देकर पृथ्वी पर उतारे थे, कुशीनगर जहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। चीनी बौद्ध यात्रिक इंतिक 671 से 695 ने उपयुक्त स्थानों को 2 स्थानों में जोड़ा है। मथुरा जहाँ बौद्ध के शिष्यों को सीसा से का स्तूप बना दिया गया था। कपित अशोक ने जहाँ धर्म यात्रा की थी। बौद्ध जहाँ धर्म के दांत का दर्शन होता है। प्रज्ञागिरी में 30 फीट ऊंची प्रतिमा गौतम बुद्ध के धर्म में प्रतिमा स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर दर्शनार्थी एवं पर्यटक आते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन भव्य आयोजन किया जाता है, जहाँ देश विदेश के बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ आकर भाग लेते हैं। वर्ष 1991 में सर्वप्रथम इस नांगरा डोंगरी, जो कि आप प्रज्ञागिरी के नाम से जाना जाते हैं, बौद्ध संघ द्वारा धर्मारोहण का परिवर्तित किया था। इस पर्वत पर पिकनिक मनाए आए डोंगरगढ़ के निवासियों ने इसकी खोज की थी। इस प्रज्ञागिरी पर्वत में 6 फरवरी 1998 बुद्ध की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई थी। तब से लगातार 6 फरवरी को यहाँ प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी से
समूचा डोंगरगढ़ नगर का सभ्यारंभ दर्शन किया जा सकता है। वही चट्टानों के मध्य बौद्ध की मूर्ति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध चट्टानों से अवतरित हो रहे हैं। पर्यटकों को बुद्ध की भव्य प्रतिमा आकर्षित करती है एवं प्रज्ञागिरी पर बौद्ध का दर्शन करने से विशेष शांति अनुभूति होती है एवं उत्तक ज्ञान बुद्धि में वृद्धि होती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य द्वारा बौद्ध केंद्र प्रज्ञागिरी दोनों राज्यों के मध्य बौद्ध धर्मानियों के लिए प्रमुख दर्शन एवं तीर्थस्थली ही नहीं आपूर्ति अस्मिता है। आप दोस्तों यहाँ हर 6 फरवरी को भव्य मेला लगता है, जो प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों द्वारा अथक परिश्रमों कर प्रज्ञागिरी के प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बौद्ध जयंती पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है।